हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। ओके, इस वीडियो में हम लोग 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे और साथ में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 9th की बात करें तो स्टूडेंट क्वेश्चन 9th में हमें बोला गया है इन गिवन फिगर, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें बता रखा है AB एंड CD आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये AB और ये CD क्या है, दो डायमीटर हैं सर्कल के और दो जो एक दूसरे पे क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है। ओके, इफ OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, OD जो है स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। इफ OA हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और स्टूडेंट ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल भी आपका शेडेड रीजन में ही है। ओके, तो आपको स्टूडेंट फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए इस सर्कल को, जिसमें AB क्या है, डायमीटर है, और AO क्या बन गया स्टूडेंट, रेडियस। बड़े सर्कल का रेडियस कितना हो गया, OA, है ना। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल या बिग सर्कल OA जो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब इसको कैपिटल R कह लेना स्टूडेंट, क्योंकि बड़ा सर्कल है ना। ऐसे स्टूडेंट जो स्मॉलर सर्कल है उसका डायमीटर क्या है, OD। डायमीटर इज द OD ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो देखो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, उसको आपने स्मॉल r बोल देना। OD उसका डायमीटर है। देखो एज AB एंड CD आर परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर हैं और O क्या है, सेंटर है। तो यहां से हमें क्लियर है कि ये सारे इक्वल हैं। OD, OB, OA, OC ये सारे क्या है स्टूडेंट, इक्वल होंगे, है ना, और रेडियस इक्वल ही होंगे। तो OD भी कितना होगा, 7 होगा, और रेडियस क्या आ जाएगा इसका, 7/2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, चलो ये तो बात थी जो हमें गिवन है, AB इज परपेंडिकुलर टू CD, लिख लेना ये भी बेशक साथ में। अब बात करें एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालें। सोचो जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ये सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, प्लस ये सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। और अगर मैं बेस्ट तरीके की बात करूं कि बेस्ट तरीका क्या लग रहा है मुझे, तो स्टूडेंट देखो ये तो एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है ना, स्मॉल सर्कल है, इसका तो एरिया आ ही रहा है, वो तो ठीक है। अब ये जो एरिया है स्टूडेंट, ये जो एक तरफ ये सेगमेंट वाली है, एक वाली ये सेगमेंट है, ये दोनों सेगमेंट्स हैं, इसका एरिया कैसे फाइंड करें। तो जो मेरे माइंड में आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है कि मैं एक ये ट्रायंगल सेमी सर्कल बात करूं, सेमी सर्कल है ACB, ये सेमी सर्कल है ना, इस सेमी सर्कल में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, ये दोनों का ही एरिया बचेगा, है ना। और मुझे ये तो गिवन है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस पे, है ना। तो इस केस में स्टूडेंट AB क्या बन जाएगा, हमारे पास बेस हो जाएगा। AB जो होगा वो बेस बन जाएगा, OC क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं AB की बात कर रहा हूं कि AB किसके इक्वल होगा, AB जो होगा हमारे पास वो AO प्लस BO, यानी कि 7 प्लस 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर, एंड OC भी क्या होगा, वो 7 सेंटीमीटर ही होगा। वाई एज AB एंड CD आर डायमीटर ऑफ सर्कल एंड AB इज परपेंडिकुलर टू CD। तो स्टूडेंट ये भी लाइन लिख सकते हैं ऊपर कि एज AB एंड CD आर डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक है, OC भी 7 आएगा और AB 14 हो जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करने जा रहा हूं, जिसे आप रिक्वायर्ड एरिया भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक तो छोटा सर्कल है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉल सर्कल, प्लस यहां पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मैं यहां पे बिग नहीं लिख रहा हूं ना,
सर्कल तो सर्कल है, स्मॉल है तो वो अलग है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से माइनस कर देना एरिया ऑफ ट्राइंगल, या पहले इसको कर लूं एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, है ना, और उसके बाद स्टूडेंट माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी, है ना। ओके, तो बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई, क्योंकि बड़े सर्कल की बात है तो उसका रेडियस को हमने आर लिया था तो पाई आर स्क्वायर आएगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी स्मॉल सर्कल जो है वो स्मॉल है तो इसलिए पाई, उसके लिए रेडियस स्मॉल आएगा पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है जिसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अब जरा वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ सर्कल तो ये है हमारे पास 7 होल स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल वो है 7/2 होल स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। देखो बेस, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ध्यान रखना, बेस जो आ जाएगा वो ए बी आ जाएगा, और हाइट क्या है वो ओ सी, है ना, ये हाइट है और ये बेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 11, ये आ जाएगा 11/7, 7 होल स्क्वायर, जिसको मैं 7/7 लिख रहा हूं, यहाँ पे 22/7 एज इट इज, 7/2 होल स्क्वायर दो बार लिख लेते हैं, 7/2 इंटू 7/2, यहाँ पे -1/2, ए बी की बात करें वो 14 था, ओसी की बात करें वो 7 है, इसकी कटिंग हो जाएगी 7, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, इसकी कटिंग हो जाएगी 11, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा 11 इंटू 7 77, प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन में 2 भी है, और यहां पर 7 इंटू 7 49। ओके, अब क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 77 माइनस 49 तो ये 28, है ना, इन दोनों को ऐड करके देख लो यार, सेम है। ओके, अब और इसको इससे डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा 3 2 6 38.5, और स्टूडेंट जस्ट इन दोनों को ऐड कर दो, 8 + 8 6 16, कैरी आ जाएगा 1 3 बन जाएगा, यानी कि 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ओके, है ना आसान तरीका, बिल्कुल आसान है मेरे हिसाब से, तो है ना। देखिए दोबारा, सबसे पहले ये क्लियर कर लेना कि ओ ए हमें 7 दे रखा है, जो क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है। दूसरा ओडी क्या है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद एज डायमीटर ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देखो ए बी जो होगा वो 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ओ ए क्या है रेडियस है और ये ओ बी भी रेडियस है, तो 7 + 7 14 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, यानी कि ए बी आ जाएगा। ओसी भी हमारे पास 7 ही होगा, ओडी भी हमारे पास 7 ही होगा। और दूसरी बात एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मैंने इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये वाला जो पोर्शन है इसको सेगमेंट ना लेके, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला ना लगा के क्या लगाया है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किया है। तो फॉर्मूला रखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपने यार एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी, इसका एरिया माइनस करा। और क्यों माइनस करा, सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा था यार, इसमें बेस ए बी बन गया, हाइट ओ सी बन गई, तो सिंपल फॉर्मूला लग रहा था, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आसान था, है ना, तो वो निकाल दिया। बाकी इन दोनों के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as a center. A circle is drawn with radii equal to half of the length of the side of the triangle. अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, हाफ लेंथ है इस ट्रायंगल की ABC, ये ट्रायंगल है, इसकी हाफ लेंथ के साथ
ए को एज ए सेंटर लिया है और एक सर्कल हमने यहां ड्रॉ कर लिया है। सेम इस हाफ लेंथ को रेडियस लेके एक सर्कल ये ड्रॉ करा है, एक सर्कल ये ड्रॉ करा है, और इसके कारण स्टूडेंट ये एरिया रहेगा ना शेडेड पोर्शन वाला, ठीक है, ये एरिया जो किसी भी इनमें नहीं आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, अब क्या करें स्टूडेंट, हमें ये तो क्लियर है कि ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ना, ए बी सी डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और क्या स्टूडेंट, एरिया भी दे रखा है एबीसी का। तो करें क्या स्टूडेंट, दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे निकलेगा ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकल सकता है? अगर मैं सोचूं, देखो अगर हम ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से ये थ्री क्या है, ये सेक्टर्स हैं, इनका एरिया किसी तरह से माइनस कर दिया जाए तो किसका एरिया बचेगा स्टूडेंट? ये शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स को माइनस कर दीजिए, आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करें, हमें क्या देखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहो तो नाम लिख लो साथ में यार, एबीसी, वो है हमारे पास स्टूडेंट 17320.5 सेंटीमीटर। ओके, और स्टूडेंट हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, इक्वल टू में आ जाएगा 17320.5, पॉइंट हटा के फॉर्मूला 10 लगा देना। अब स्टूडेंट √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी दे रखी है, और वैसे भी आपको स्टूडेंट पता होनी चाहिए कि 1.73205 ये किसकी है, √3 की वैल्यू होती है। यानी कि √3 की वैल्यू आपको स्टूडेंट पता है 1.73205, ये वैल्यू आपने यूज करनी है, साइड स्क्वायर एज इट इज रहने देना है, और ये अपॉन में 4 था, ये भी एज इट इज है ना। अब क्या करें स्टूडेंट, इस 4 को मैं यहां से उठा के ये 1732005 अपॉन में 10, इस 4 को मैं वहां लेके चला जाऊंगा और इसका पॉइंट हटा देते हैं पहले, ये जो पॉइंट है उसका 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं, तो 1732005, 4 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगे स्टूडेंट? 5, 1 2 3 4 5। ओके, क्योंकि इस पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 4 के साथ मैंने कितनी जीरो लगा दी? 1 2 3 4 5, और साइड स्क्वायर अभी तक एज इट इज, साइड स्क्वायर ऐसे ही है, इज इक्वल टू में 1732005 अपॉन में 10 एज इट इज। यहां पे बोर्ड का पार्टीशन कर लेते हैं, है ना। अब देखो ये साइड स्क्वायर तो स्टूडेंट एज इट इज रहने देना, ये वाले साइड स्क्वायर एज इट इज है, इज इक्वल टू में बात करें 1732005 एज इट इज है, अपॉन में 10 एज इट इज है, ये इस तरफ चला जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 4, साथ में 1 2 3 4 5 0, और अपॉन में स्टूडेंट ये आ जाएगा 1732005। अब ये सेम है स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, और इक्वल टू में स्टूडेंट हमारे पास बचेगा 4 1 2 3 4 0, जिसको हम लिखेंगे स्टूडेंट 200 इंटू 200, है ना, 2 2 जा 4, 2 0 ये 2 0 ये, तो 4 0, एक्चुअली ये बन गया हमारे पास 200 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? 200 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइड किसके इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट? वो आ जाएगी हमारे पास 200 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें ये साइड में ही पता थी, है ना, ये ए बी या बी सी या सी ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम होगी, तो वो साइड आ चुके स्टूडेंट 200 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करें स्टूडेंट, रेडियस ऑफ ये जो सर्कल है ना, सारे सर्कल सेम है ना, तो रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा? देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, जिसे हम नॉर्मली आर से भी नोट करते हैं, आ जाएगा, क्योंकि देखो ए बी क्या है, ए बी साइड है और उसकी लेंथ के हाफ को हमने क्या लिया था? रेडियस, है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है
कि लेंथ के हाफ को रेडियस लेके चले जाए साइड की, तो आ जाएगा 200 अपॉन में 2, 200 अपॉन में 2 कटिंग करके 100 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस जो आ गया स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 100 सेंटीमीटर। और एंगल या ईच एंगल ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग, ईच एंगल बोल रहा हूं तो ए लिखूं भाई, है ना, ये थोड़ी होता। ईच एंगल ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा 60 डिग्री। वाई? ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो 60 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये एंगल क्या है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60, ये एंगल 60, है। तो थीटा हमारे पास स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जे मैं रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस कितने सेक्टर स्टूडेंट हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, तो ठीक है 3 एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो तो हमें मालूम है 1732.5 माइनस 3, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें स्टूडेंट मालूम है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो स्टूडेंट ये बना हमारे पास 1732.5 है ना, माइनस 3, पाई की वैल्यू 314 अपॉन में 100 यूज कीजिएगा। रेडियस अभी हमने निकाला है, रेडियस कितना आ रहा था 100, तो 100 स्क्वायर है, 2 बार लिख दो। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है अपॉन में 360, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल, 100 से 1 ये 100 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 2 से इसको कैंसिल कर देना 157। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 1732.5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15700, है ना। अब इन दोनों को स्टूडेंट माइनस कर लेना, यहां पॉइंट लगा के 0 लिख लेना। अब इसको अगर इजीली आप माइनस करेंगे तो देखो 5 माइनस 0 तो 5 ही आएगा, आगे पॉइंट शुरू हो जाएगा, है ना। 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 3 और 3 में से 7 ही माइनस होगा तो 13 में से 7 माइनस कर देना तो 6 आ जाएगा। और यहां बचा 6 6 माइनस 5 ये आ जाएगा 1, बाकी 1 माइनस 1 0। तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आ रहा है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, जो ये वाला एरिया है। ओके, तो इजी है ना, ऐसे करना, डायरेक्ट करोगे बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हमें ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसका एरिया हमें दे रखा है ये, और क्या बोला गया है, कहते हैं each vertex of a triangle taken as a center and half length of the side is taken as a radius। 3 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, है ना। और उसके बाद आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो हमें गिवन से इतना है कि ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसका एरिया हमें गिवन है। ओके, तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73205, ये आपको पता भी होनी चाहिए कि 1.73205 क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है। साइड स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, इसका पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 नंबर थे, गिन के 4 के साथ 1 2 3 4 5 0 लगानी है। 4 ये उस तरफ चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। साइड स्क्वायर निकालनी है वो एज इट इज रहने देना, ये से कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये से कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे बचेगा 4 1 2 3 4 0, जिसको हम लिखेंगे 200 इंटू 200, क्योंकि 2 2 जा 4 4 0 साथ में ऐसे लग जाएंगे, जो बन गया 200 का होल स्क्वायर। तो साइड किसके इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट 200 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 200 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड को क्या लेके चले हैं, हाफ जो साइड थी उसको रेडियस लिया है, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ द साइड दैट इज 100 सेंटीमीटर। और रेडियस भी आ गया, और हमें पता है
कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो देयरफॉर ईच एंगल ऑफ सेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। और रिक्वायर्ड एरिया जिसे आप बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो क्या होगा, इस ट्रायंगल में से, ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें से ये 3 सेक्टर हैं, अगर उनका एरिया माइनस कर दिया जाए तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन के इक्वल होगा। वही मैंने फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस 3 एरिया ऑफ सेक्टर। वैल्यूज पुट कर देना, जरा ध्यान से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।